हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं यूपी जीके और स्टार्ट किया है हमने मिडिवल हिस्ट्री। ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट दिल्ली सल्तनत। आज हम करेंगे भक्ति मूवमेंट इन यूपी। ओके, क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोग कहेंगे, क्योंकि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए भी, तो हम अगर टाइम मिलेगा तो हम इसे थोड़ा डिटेल में करेंगे। ठीक है, डिटेल में भी करेंगे, बट अभी हम जो कर रहे हैं ये हम सिर्फ और सिर्फ यूपी के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस। आप लोग बताते नहीं हैं, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ये एक काउंटर करने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म को फाउंड किया गया था। भक्ति मूवमेंट लेड बाय सेंट्स फ्रॉम शैवा एंड वैष्णव सेक्ट साउथ इंडिया में फर्स्ट टाइम ग्रो हुआ था। अलवर्स डिवोटी ऑफ विष्णु और नायनार्स डिवोटी ऑफ शिवा। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था भक्ति मूवमेंट? अलवर्स ने किया था। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना यहाँ पे कि कैसे याद रखें अलवर्स कौन है और नायनार्स कौन है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो नयनार्स मतलब नैन, ठीक है, आंखें, और जो शिव जी हैं उनकी एक तीसरी आंख भी है, मतलब एक अलग आंख है, एक एक्स्ट्रा आंख है। तो वैसे हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो था भक्ति मूवमेंट का ग्रो हुआ था ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन एज। रामानंद ब्रॉट भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहाँ से लेके आए थे? साउथ से नॉर्थ लाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? रामानंद का है। मतलब सबसे बड़ा नहीं, इन्हीं का हाथ है। और आपने पढ़ा होगा कि निर्गुणा और सगुणा जो है उनके बारे में पढ़ते हैं हम, सेंट के बारे में। तो निर्गुणा जो थी ना, निर्गुणा सेंट मानते थे कि एक ही भगवान है। ठीक है, कोई उसकी फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, एक ही भगवान है। तो ये थे कबीर, रामानंद, रायदास। और सगुना मानते थे कि गॉड की अलग अलग फॉर्म है, जैसे तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास। ठीक है, रामानंद के बारे में पढ़ लेते हैं। रामानंद कौन थे? डिसिपल थे रामानुज के। और बॉर्न कहाँ पे पैदा हुए थे? ये प्रयागराज में पैदा हुए थे। दिस इज इम्पोर्टेंट। और रामानंद के जो डिसिपल थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी और पूछा जा चुका है। ठीक है, कबीर थे। कबीर कौन थे? वीवर थे। सेना एक बार्बर थी। नरहरि गोल्डस्मिथ थे। साधना एक बूचर थे। रविदास कौन थे? कोबलर थे। धन्ना एक जाट फार्मर थे। पेपा राजपूत प्रिंस थे। और नामदेव कौन थे? टेलर थे। ठीक है, ये कौन थे? डिसिपल थे रामानंद के। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो अभी जब हमारा सबसे पहले तो जो मेन पर्पज़ है कि हम जल्द से जल्द यूपी स्पेसिफिक जो जीके है वो कर लें अच्छे से। उसके बाद एक एक वीडियो लेके आ जाएंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हैं। ठीक है, फाउंडर थे रामानंदी संप्रदाय के लार्जेस्ट, जो कि क्या था, लार्जेस्ट मोनास्टिक हिंदू रिनुएंशिएट कम्युनिटी इन मॉडर्न टाइम। नेक्स्ट है कबीर। हम सब ने पढ़ा ही होगा, हम जानते ही होंगे कबीर के बारे में। निर्गुणा सेंट थे ये, और ये कंटेम्प्ररी थे, समकालीन, मतलब समकालीन ही बोलते हैं ना हिंदी में, कंटेम्प्ररी ऑफ सुल्तान सिकंदर लोधी। और कब जन्म हुआ था कबीर का? 1440 एडी में हुआ था। और इन्होंने खुद ही बोला था अपने बर्थ के लिए, मतलब कि काशी में प्रगट भय रामानंद चाहता है। मतलब पैदा तो हम काशी में हुए, लेकिन एनलाइटन किसने किया? हमें रामानंद ने किया है। ठीक है, रामानंद के डिसिपल थे ये, फॉलोअर थे। और ये अगेंस्ट थे रिलीजियस रिचुअल्स के, आइडियल वर्शिप के। ठीक है, उलटवासी जो पढ़ते हैं ना, अब साइड डाउन से, ये रिलेटेड है कबीर से। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। उलटवासी किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? कबीर से रिलेटेड है। ठीक है, कबीर ने एक्सेप्ट किया था रामा को इन निर्गुणा फॉर्म, दैट इज गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि कबीर जो है वो कृष्ण भक्त थे या राम भक्त थे? तो आपको पता होना चाहिए राम भक्त थे। टेक्स्ट जो थे इनका दोहा के फॉर्म में था, बीजक बोलते हैं इनको। और ये किस उसमें लैंग्वेज में था? ब्रिज एंड अवधी। डेथ हुई थी इनकी मगहर, यही प्रोनाउंसिएशन होगा आई गेस। और ये कहाँ पर अभी प्रेजेंट उसमें संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। 1510 में हुई थी, 1510 में हुई थी इनकी डेथ।
नेक्स्ट इज रायदास। रायदास रविदास भी बोलते हैं नहीं, ये इनका जन्म हुआ था काशी में और ये डिसिपल थे किसके, रामानंद के। कोबलर थे ये और निर्गुणा ब्राह्मण थे, ठीक है। नेक्स्ट इज तुलसीदास, वेरी इंपॉर्टेंट। born in Rajpur village in Banda district 1523 AD. He was contemporary of Akbar और राणा प्रताप। राम भक्त थे, ठीक है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना अभी आपका आरओ जो लीक हो गया पेपर, उसमें आया था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि लिखा था कि तुलसीदास ने जो वाइफ थी ना गीता बली, उनको वाइफ का नाम गीता बली बता दिया था। तो अगर हमें ये चीज़ पता होगी कि इन्होंने लिखा था कवितावली रामचरितमानस, तो रामचरितमानस के बारे में तो सबको ही पता होता है, कवितावली और गीतावली, तो हम कंफ्यूज नहीं होते उस वाले क्वेश्चन में, है ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट में घुमा देते हैं क्वेश्चन। वल्लभाचार्य जो थे वो क्या थे, कृष्णा भक्त थे और इनका जन्म हुआ था काशी में 1479 AD में। और ये बिलीव करते थे फिलोसफी ऑफ शुद्ध अद्वैता, दैट इज प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। फाउंड किया था इन्होंने वैष्णव संप्रदाय, दैट इज वैष्णव सेक्ट, कहाँ पे, विजयनगर किंगडम में ड्यूरिंग द राइन ऑफ राजा कृष्णदेव राय। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वल्लभाचार्य जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे कृष्णदेव राय के, तो बिल्कुल थे, ठीक है। और ये कृष्णा वर्शिप को श्रीनाथ जी की फॉर्म में करते थे कि मतलब श्रीनाथ जी मानते थे। कंपोज किया था उन्होंने, वेरी इंपॉर्टेंट, सुबोधनी, सिद्धांत, रहस्य, अनुभाष्य। और इनके फॉलोअर्स को कहते थे अष्टछाप, ठीक है, अष्टछाप। नेक्स्ट इज सूरदास। सूरदास जो थे वो डिसिपल थे वल्लभाचार्य के। जन्म हुआ था इनका आगरा में और ये जन्म से ही ब्लाइंड थे, ठीक है। कंटेम्पररी थे ये अकबर एंड जहांगीर के। पोएट और मेंबर किसके थे, अष्टछाप ग्रुप के थे, और इसीलिए बोला है हमने कि डिसिपल थे वल्लभाचार्य के, ठीक है। ही एम्फसाइज्ड ऑन द कृष्णा वर्शिप, और इन्होंने कंपोज क्या क्या किया था, सूरसागर, सुरसारवली और साहित्य लहरी इन ब्रज भाषा। भाषा हमें बहुत अच्छे से देखनी है, यहाँ पे ब्रज भाषा है और जो कबीर हैं उनकी ब्रिज एंड अवधि दोनों हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई और भाषा दे देगा आपको, अगर नहीं पता होगा तो कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अवधि दे देगा या कोई ऐसी भाषा दे देगा जो कि नहीं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था भक्ति मूवमेंट इन यूपी, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। देखिए वैसे हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी फैक्ट में कोई गलती ना हो, बट अगर कोई गलती रहती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हम बताते हैं, करेक्शन करते हैं। और इसी वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिलेगा पिन करा हुआ, उसमें कोई भी अगर गलती होती है तो हम उसमें वहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट में इस टाइम पे ये गलती है, ठीक है। तो बस यार आप लोग लाइक कर देना, यही रिक्वेस्ट है आपसे, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी जल्दी करेंगे हम यूपी का जीके, अभी बीच में थोड़ा लेट हो गया था, बट सितंबर में कोशिश करेंगे, सितंबर में निपटा ही देंगे यूपी जीके अच्छे से, ठीक है। बस पढ़ते रहो, जस्ट ऑल द बेस्ट, टेक केयर।